लोग कोशिश करते हैं जिक्र हुसैन घटे, ये हर साल बढ़ता है। पिछले साल जितनी महफिलें हुई इस साल उससे ज्यादा हो रही हैं। जितना जिक्र पहले हुआ अब जिक्र बढ़ रहा है। क्यों? अल्लाह कहता है मुहाफिज मैं हूं, तुम क्या कर सकते हो। अब फिर एक और बात आपको बताऊं, कुरान फकत बताता है, करके नहीं दिखाता। कुरान कहता है सब्र करो। हम पूछते हैं कुरान से सब्र करें कैसे? वो कहता है मैंने बताना है, करके हुसैन ने दिखाना है। साबिर कौन होता है? करबला में जरा देखो तो सही ना, हुसैन को देख लो। जवान अली अकबर गया, हुसैन ने शिकवा नहीं किया। नन्ना अली असगर गया, शिकवा नहीं किया, हाथों में खून लिया, अल्लाह की बारगाह में देखा, मेरे मौला अगर तू मुझसे असगर लेके अगर तू राजी है तो हुसैन भी राजी है। सब्र का दामन नहीं छोड़ा। कुरान कहता है सब्र करो। तो बंदा पूछता है, अल्लाह बंदे पूछते हैं सब्र कैसे करे? कुरान कहता है मैं तो खामोश कुरान हूं, बोलते हुए कुरान देख लो, हुसैन को देख लो। कुरान कहता है खर्च करो, खर्च करके नहीं दिखाता। खर्च करे कैसे? कहते अहले बैत को देख लो, जिनसे मांगने वाला दौरान नमाज भी खाली नहीं जाता, जिनसे मांगने वाला दौरान जंग भी खाली नहीं जाता। मौला अली सिफीन की जंग लड़ रहे हैं, दुश्मन आ गया हमला करने आप पर, उसने तलवार से हमला किया, मौला अली उसकी तलवार का हमला खता करके पलट के वार किया, उसकी तलवार दो टुकड़े हो गए, टूट गई। अब मौला अली के हाथ में तलवार है, जुल्फकार है, उसकी तलवार टूट गई है। अब उसे पता मरने वाला हो, अली सामने खड़ा है, जिसने तलवार टुकड़े कर दी है मेरा गला छोड़ेगा। लेकिन खड़े खड़े उसे ख्याल आया, उसने कहा सुना है अहले बैत से मांगे तो खाली नहीं जाते। तो उसने खड़े खड़े कह दिया अली जरा तलवार अपनी मुझे दे। जंग के दौरान मौला अली ने तलवार दे दी। जब तलवार ले ली अब हक्का बक्का, तो उसने कहा दौरान जंग तलवार कौन देता है अपनी? अली मैं हमला भी कर सकता हूं, मैं दुश्मन हूं आपका, तलवार क्यों दे दी? मौला अली फरमाते हैं पहले दुश्मन था अब सवाली बना खड़ा है। पहले दुश्मन था अब सवाली बन गया है, और सवाली हमारे दर से खाली नहीं जाता। अगर खाली भेज दिया तो फिर लोग कहते फिरेंगे अहले बैत से मांगा था दिया नहीं था। जो मांगे मिलता है। यजीद ने भी या सर मांगा था या बैत मांगी थी, तो दरे हुसैन से वो भी खाली नहीं गया। हुसैन ने कहा बैत तो तेरे पलीत के हाथ में मैंने करनी नहीं है, सर हाजिर है, सर दे दिया, बैत ना की। इसलिए फरमाया सरदाद नदाद दर दस्ते यजीद फत्ता के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। यहां से खाली जाता ही कोई नहीं, चाहे जिस हाल में आता है मांगता है मिलता है। कुरान कहता है खर्च करो, कैसे करे? अहले बैत को देख लो। यानी कुरान बताता है, ये करके दिखाता है। अच्छा एक बात और बता दो फिर आखिरी बात की तरफ आता हूं। कुरान कहता है शहीद जिंदा है। कुरान पढ़े, कुरान क्या कहता है? वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाह अमवात। अल्लाह कहता है कुरान मजीद में कि जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए उसे मुर्दा नहीं कहना, बाला हजान, वो जिंदा है। अच्छा कुरान ने कहा शहीद जिंदा है। जो शहीद होता कुरान की आयत उसके सर पे खड़ी, सर के पास खड़ी होकर तसल्ली देती घर वालों को, ना परेशान हो, ये जिंदा है, तसल्ली मिल जाती घर वालों को, ये तो जिंदा है। आका के हयात ज़ाहिरी में शहीद हुए, कुरान कहता रहा ये जिंदा है। सहाबा कराम का दौर आया, साहबी शहीद हुए, कुरान ने कहा ये जिंदा है। जो भी दौर आया शहीद हुए, कुरान कहता रहा ये जिंदा है। तो कुरान सोचता तो होगा ना बारी ताला मैं ही कहता रहूंगा कि शहीद जिंदा होता है, या कभी कोई शहीद भी उठ के कहेगा कि मैं सच कह रहा हूं? अब कुरान फकत बताता है, अहले बैत करके दिखाते हैं। अब दौर गुजरता रहा, करबला का मैदान आया, आयत कहती रही शहीद जिंदा, लेकिन किसी शहीद ने उठ के आके बताया, बोला नहीं, कलाम नहीं किया।
अब बात कायम थी, हुसैन भी चले जाते, सवाल कायम रहता। इधर सरे हुसैन कटा, धड़ करबला में, सर नेज़े पर दिमश्क के बाजार में। वहां पर एक शख्स ने कुरान की आयत पढ़ी, इब्ने असाकिर ने तरीके मदीना और दिमश्क में लिखा, वो पढ़ रहा था, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल काफ़ि वर रकीब कानू मिन आयातिना आजाबा। तो जब ये आयत पढ़ी, अब सरे हुसैन ने नेज़े पे कलाम किया। यजीदिया उठाए हुए सरे हुसैन को धड़ करबला में छोड़ के आए, कलाम किया कि आजाबो मिन अस्हाबिल काफ़ि वर रकीम कत्ली व हमली। अस्हाब काफ़ रकीम को अजीब कहने वालों, मेरा कत्ल किया जाना, मेरे सर का तन से जुदा होना, नेज़े पे चढ़ना, ये उनसे भी अजीब तर है। कुरान कहता रहा शहीद जिंदा है, हुसैन ने कलाम करके बता दिया आयत सच कहती है। कुरान कहता है, अहले बैत करके दिखा दे। तो अब इस पे जितनी आयतें पढ़ता जाऊं, ये कुरान कहता जाता है और अहले बैत से वो प्रैक्टिकल हमें मिलता जाता है। क्या वजह है कि ये कुरान और इनका मिजाज एक है, इसलिए तो साथी बनाया। अब जब तक ये दोनों जुड़ेंगे तब हिदायत है। अब वापस आ जाए उस पहली बात की तरफ। फरमाया था लन तदिल्लू, तुम कभी गुमराह नहीं होगे जब तक इन दो से जुड़ोगे। अब आका के याद ज़ाहिरी से एक बात बताता हूं, फिर मौला अली के दौर से, फिर करबला में आ जाते। तीनों तरह से मैं ये बात अर्ज करता हूं। मेरे आका के हयात ज़ाहिरी सही बुखारी में हदीस है, हिदायत पर तब होगी जब अहले बैत और कुरान दोनों से जुड़ना है। अगर सिर्फ कुरान से जुड़े खारजी बनोगे। अब खारजियों की बात बता दूं, बुखारी शरीफ में हदीस है, मेरे आका माल गनीमत बांट रहे हैं, माल गनीमत बांटते हुए मेरे आका किसी को अदल कर रहे, किसी को फजल कर रहे, यानी किसी को थोड़ा दे रहे, किसी को ज्यादा। एक शख्स बैठा था, ये मंजर देख रहा था, खड़ा हो गया, उसने कहा आप अदल नहीं कर रहे, किसी को थोड़ा किसी को ज्यादा, जग में सारे बराबर बराबर शरीक हुए तो बराबर दें, आप अदल नहीं करें। ए दिल या रसूलल्लाह इत्तकिल्लाह, ये लफ्ज बोलता है अल्लाह से डरे, अदल करें। मेरे आका ने फरमाया बदबख्त, अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो दुनिया में अदल और करेगा कौन? आका का ये फरमान सुनना था, उसे तकलीफ हो गई, मुझे क्यों ये, और उठ के उस मजलिस से चला गया। एक साहबी खड़े हुए, अर्ज क्या, मुझे हुक्म में गुस्ताख की गर्दन कलम करना, इसलिए आपके सामने ऐसा बोला। आका बता भी नहीं, वक्त आएगा बताऊंगा। उस टाइम चला गया, कुछ वक्त गुजरा, आका ने फरमाया कौन है जो उस बंदे को कत्ल करके आए जिसने फकत ये बात की थी? तो एक साहबी को भेजा मेरे आका ने, सिद्दीक अकबर के तुरंत तलवार उठा के, क्या देखा, वो क़याम में खड़ा है और सर झुका के बड़े इनामात के साथ नमाज पढ़ रहा है। इतनी इनामात से पढ़ रहा था कि सिद्दीक अकबर जैसा सहाबी तलवार ले तो गया पर चला नहीं सका, वापस आ गए। आका फरमाते कत्ल कराए हो? अर्ज किया आका कैसे करता, वो तो नमाज में था। आका फरमाते चाहे नमाज पढ़ रहा था कत्ल करो, पढ़ नमाज रहा है, उसमें कुरान पढ़ रहा है, बड़े इनामात से पढ़ रहा है, और थी भी नफली नमाज, क्योंकि फर्ज नमाज का टाइम होता साहबी पढ़ते, साहबा पढ़ रहे होते, वो नफल बड़े 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 पढ़ता था नफली नमाजें। अब बड़ा क़याम में खड़ा है, आका ने अगला साहबी भी उमर बिन खत्ताब, आप गए तलवार उठे, उधर पहुंचे तो रकू में है, बड़ा लंबा रकू, आप भी वापस आ गए। आका वो तो रकू में, मैं कैसे कत्ल करूं, नमाज पढ़ रहा है। तीसरा साहबी भेजा, वो सजदे में था, वापस आ गए। आका फरमाते सजदा हो या रकू हो, मेरा हुक्म है कत्ल करो। इतने बड़े बड़े साहबी जा रहे हैं और उनसे हो नहीं पा रहा काम, ये परेशान हो रहे हैं कि नमाज में कैसे कत्ल करें। आका फरमा रहे हैं कत्ल करो। तो पता चला कि नमाज पढ़ना ये हिदायत की निशानी नहीं है, क्योंकि ये नमाज तो पढ़ रहा था, मुस्तफा से मुंह मोड़े खड़ा था। अहले बैत में मुंह मोड़े, सबसे पहले बैत में तो आका है ना, फिर आका के घर वाले हैं। अब आका से मुंह मोड़ा, नमाज पढ़ने के बावजूद गुमराह हो गया। मौला अली से फरमाया अय अली आप जाओ, आप कत्ल करके आओ। मौला अली गए तो वो नमाज पढ़ के जा चुका था। अब वापस अर्ज किया आका होता तो मैं कत्ल करके आता, लेकिन बच गया है, चला गया था। आका फरमाते अय अली याद रख लो, ये तेरी तलवार से ही कत्ल होगा, इसे कत्ल तूने करना है। नहरवान के मकाम पे खवारिज से जंग हुई, मौला अली की तलवार से ये कत्ल हुआ था।
और मौला अली के पास सहाबा कराम को भेजा था खवारिज के खिलाफ। वो कहते थे इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, किसी और का नहीं है। मौला अली भी दीन से खारिज माज़ अल्लाह, इनकी भी हुकूमत नहीं, हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है। जब ये नारे लगाए तो मौला अली फरमाया कि उनको पहले हिदायत की, समझाया, नहीं समझे अब जंग करो, कत्ल करो इनको। साहबी गए तलवारें उठा के, आमना सामना हुआ, ये तलवार उठा के मारने लगे, वो कुरान पढ़ने लगे। और इतना कुरान पढ़ते थे कि सहाबी तलवार लेके मार नहीं सके, कत्ल नहीं कर सके कि कुरान पढ़ते बंदे को कैसे कत्ल करें। वापस आ गए, मौला अली फरमाते कत्ल करायो, कहने अय अमीरुल मोमिनीन वो कुरान पढ़ते हैं, हम कैसे कत्ल करें। कत्ल करो इनको, कुरान इनके गले से नीचे जाए नहीं रहा, इनके गले तक है। क्यों कि ये कुरान तो पढ़ रहा है, अली से लड़ रहा है। और आका ने फरमाया था कुरान और अहले बैत से जुड़ोगे तो गुमराह नहीं होगे। ये कुरान से तो जुड़े हुए हैं, अहले बैत से मुंह मोड़े खड़े हैं। तो कुरान पढ़ के भी दीन से खारिज, कुरान पढ़ के भी गुमराह हो गए। अब दौर आया 61 हिजरी, करबला का मैदान है। तो करबला में इमाम अली मुकाम ने 10 दिन गुजारे और आज आखिरी दिन था, 10 मुहर्रमुल हराम। जब भी नमाज का टाइम आता था, अजान यजीदी भी देते थे, अजान हुसैन के खैमों से भी आती थी, दोनों तरफ अजान होती थी, जमात भी होती थी। यजीदी भी बाजमात पढ़ते थे, हुसैन के पीछे भी सारे अहले बैत नमाज पढ़ रहे, कुरान भी पढ़ते थे यजीदी, कलमा भी पढ़ते थे, दाढ़ियां भी थी, पगड़ी भी थी, वज़ाकता भी अच्छी थी, रोजे भी रखते थे, हाजे भी थे, सारा कुछ था। लेकिन हुसैन के खिलाफ खड़े थे, उनके मन में हुसैन नहीं था। जब हुसैन से दूर हुए गुमराह हो गए, क्योंकि आका ने बताया था जब तक इन दो से जुड़ोगे तब तक गुमराही से बचे रहोगे। तो हुक्म दिया इमाम अली मुकाम ने कत्ल करो इनको। लड़ाई हुई और आज लोग यजीदियों की नमाज, उनका रोजा, उनकी नेकी, उनका पढ़ा हुआ कुरान लेके बैठे हैं। वो जो कुरान पढ़ते थे वो तो कलमा पढ़ते थे, वो तो मुसलमान थे। अब कलमा पढ़ना ये हिदायत की निशानी नहीं है, फकत नमाज पढ़ना हिदायत की निशानी नहीं है। आका ने ये बात पहले समझाई थी। अगर देखना हो हिदायत पर है या गुमराह है, दो चीजें देखना, कुरान भी और मुस्तफा की अहले बैत भी। तो फैसला तो आका ने पहले कर दिया था। और इस पर एक हदीस पाक कोट कर दूं, जो कि बात बड़ी खास है। हम हाकिम अल मुस्तदरक में हदीस पाक को लाए हैं। ये तो करबला में पढ़ेगी नमाज है, करबला में पढ़ा गया कुरान है, करबला में पढ़ी गई कि तस्बीह है। अगर एक बंदा, मेरे आका फरमाते हैं, इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में हदीस बयान करके हुक्म इसका लिखते हैं, कहते हैं ये हदीस सही मुस्लिम की शर्त पे सही हदीस। हदीस क्या है? आका फरमाते हैं फलाउ अन्ना रजुलन सफाना बैन रुकने वल मकाम। एक बंदा बैठा हुआ काबे के सामने, डेरा लगा के बैठा है, वो बिस्तर वहीं पे काबे के सामने, मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के बीच में बैठा है, नमाज वहीं पढ़ता है, सल्ला बसामा, रोजा वहीं रखता है, एतकाफ वहीं बैठता है, पहली सफ में नमाज बैतुल्लाह के सामने पढ़ता है, हजर अस्वद के बोसे लेता है, तवाफ करता है जब जी चाहता है, बैठा उसे रोकने वाला नहीं। ईमान से बता, इससे बड़ा नेक कौन होगा? जो बिस्तर इसका वहां पे लगा हुआ है, वुजू किया वापस आ गया, वहीं बैठा हुआ है। लेकिन फरमाया सुम्मा माता, मरता मौत भी उसे काबे के सामने आती है, नमाज में है या रोजे में है या नेकी करते हुए मौत आ गई। फरमाया इस हाल में मरा, वह हुआ मुबग़िज़ुन ले आले मुहम्मद, इस हाल में मरा कि आले मुस्तफा का बुग़्ज़ रखता था, बैठा काबे के सामने था। होगा क्या? क्या उसके सवाब में कुछ कमी आ जाएगी? आका ने क्या फरमाया? अगर बुग़्ज़ आले मोहम्मद दिल में था और काबे के सामने रहा, डेरा वहीं पे रहा, अमल वहां किया, आका फरमाते हैं दाखिलन नार, वो सीधा दोज़ख में जाएगा। काबे में पढ़ी हुई नमाज, काबे के सामने पढ़ा हुआ कुरान, गिलाफ काबा, हजर अस्वद के बोसे, तवाफ, हज और उम्रे, कोई भी शय उसे दोज़ख से नहीं बचा सकी। क्यों? इसके दिल में आले मोहम्मद का बुग़्ज़ था। तो जिसके दिल में आले मोहम्मद का बुग़्ज़ हो, वो काबे की पढ़ेगी नमाज से नहीं बचा सकती, तो करबला में पढ़ेगी नमाज कैसे बचा सकती है? कहां बच सकती है? इसलिए आप ये करना चाहता हूं कि उसमें वहां अगर किसी ने नमाज पढ़ी या पढ़ाई,
कुरान पढ़ा या पढ़ाया, जो कुछ भी करे, अगर फकत बुग़्ज़ हो तो कोई नमाज काम नहीं आती, सीधा दोज़ख में जाता है। वहां फकत बुग़्ज़ नहीं था, वहां तो तलवार उठा के हुसैन के साथ लड़ रहे हैं, वहां तो तलवार उठा के जुल्म कर रहे हैं, तलवार उठाकर शहजादों को कत्ल कर रहे हैं, इमाम अली मुकाम को माज़अल्लाह कत्ल कर रहे हैं। अगर अब भी कोई कहे उनके नमाज रोजे की बात करे, 1000 बार करो, लेकिन मेरे आका ने तो 1400 साल पहले अपने कलाम में फैसला कर दिया है, ऐसे बंदे की न नमाज, न कुरान, न जिक्र, न ज़कात किसी काम की नहीं। इसलिए कि जो दरे अहले बैत का दर का मंगता नहीं है, अल्लाह को उसका कोई भी अमल पसंद नहीं है। यह हिदायत का पैमाना है। अब इस हवाले से आखिरी एक दो बात, जो दोस्तों ने हुक्म भी दिया कि इमाम अली मुकाम करबला तशरीफ ले आए, तो उसके पीछे मकसद क्या था, पैगाम क्या, क्यों घर छोड़ा, क्यों मक्का छोड़ा, क्यों मदीना छोड़ा, करबला क्यों आए? तो क्यों का जवाब मैं उसी खुतबा से दे देता हूं जो खुतबा हर जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पढ़ के सुनाया। जब आप जा रहे थे मदीना छोड़ के तो खुतबा दिया, असहाब को बताया मैं क्यों जा रहा हूं, मक्का छोड़ा, हज छोड़ा, खुतबा दिया, बताया मैं क्यों जा रहा हूं। अब जहां आगे पड़ाव डालते थे लोग जमा होते, अब खुतबा देते थे। तो ये खुतबा आपका तारीख की हर किताब में मौजूद है, तारीख तबरी के अंदर भी है, अल-कामिल फी तारीख में भी है, अल-बिदाया व निहाया में, जड़ी मोतबर जो किताबें हैं। आप खुद बताते हैं मैं क्यों मक्का छोड़ा है, मदीना क्यों छोड़ा है। इससे बड़ा कोई इस पर जवाब नहीं हो सकता कि इमाम अली मुकाम क्यों जा रहे हैं, मकसद क्या था। आपकी जबान से वो मकसद मैं अर्ज करना चाहता हूं। आपने लोगों को जमा किया और जमा करके फरमाया, अय्युहन्नास अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल। अफबत लोगों में जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, इसके पीछे फरमाया मेरे सामने मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पैगाम है, एक उनका फरमान है। वो फरमान मुझे घर में नहीं बैठने देता। वो फरमान क्या है? कहते मेरे आका ने फरमाया, मन रआ सुल्तानन जायरा, अगर तुम में से कोई बंदा, आका ने फरमाया था, किसी ऐसे बादशाह का जमाना पाए जो जायर हो, जालिम बादशाह हो, करता क्या हो, 4 बातें बताई। क्या करता हो वो जालिम बादशाह? मुस्तहिल्लन लिहुरुम बिल्लाह, अल्लाह ने जिन चीजों को हराम किया वो बादशाह हलाल कर रहा हो। नाकिसन ले अहदिल्लाह, अल्लाह कह दो पैमान को वो बादशाह तोड़ रहा हो। मुखालिफन ले सुन्नत रसूलिल्लाह, वो बादशाह अल्लाह के रसूल की सुन्नत की मुखालफत कर रहा हो। तो चौथा काम क्या करते हुए बादशाह, यामलु फी इबादिल्लाह बिल इस्म वल उद्वान, और बुराई के कामों में लोगों को, अपनी रियाया को सपोर्ट करता हो। यानी बुराई के अड्डे पे हुकूमत की मोहर लगा दी कि अब मौज करो, पीछे हम खड़े हुए हैं। जो बादशाह 4 ये काम करता हो और तुम उस बादशाह का जमाना पाओ, आका ने फरमाया, मौला हुसैन फरमाते हैं क्या करना है, फलम युगश्शिर अलैहि बिफिअलिन वला कौलिन, अगर ऐसे बादशाह का जमाना पाया और फिर तुमने अपने कौल से और अपने फेल से उस बादशाह का रास्ता ना रोका, घर में बैठे रहे, क्या होगा फिर? मौला हुसैन फरमाते हैं, काना हक्कन अलल्लाह अन युदखिलहु मुदखलहु, फिर अल्लाह को क़यामत के दिन यह हक हासिल है, अल्लाह उस मुसलमान का हशर भी उसी जालिम बादशाह के साथ करे जो बादशाह का जमाना तो पाया था पर चुप करके घर बैठा रहा, उसका रास्ता नहीं रोका। जो कौम जुल्म होता देखे वो भी मुसलमान, जाहिर बादशाह को देखे तख्त में बैठा है, हराम को हलाल कर रहा है, हलाल को हराम कर रहा है, बदी को सपोर्ट कर रहा है, सुन्नत रसूल की मुखालफत कर रहा है, और अल्लाह कहते पैमान को तोड़ रहा है। इमाम हुसैन फरमाते हैं फिर हुसैनियत ये है कि उठकर अपनी जबान से भी रास्ता रोको और अपने अमल से भी रास्ता रोको। जो ऐसा करता है वो हुसैनी है, जो चुप करके घर बैठा रहे वो हुसैनी फिक्र का हामिल हो ही नहीं सकता। तो मैं जा रहा हूं, मैंने ऐसा बादशाह देख लिया जो तख्त पे बैठ चुका है,
ये हराम को हलाल करेगा, हलाल को हराम करेगा, अल्लाह के रसूल की मुखालफत करता है करेगा, और बदी को आम करेगा। इसलिए हुसैन ऐसे बादशाह का जमाना पाकर कभी भी उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं अपनी जबान से भी रोकूंगा इसे, और करबला जाकर अपने अमल और किरदार से भी रोकूंगा। अब आप खुद बता रहे मैं क्यों जा रहा हूं, कोई और वजह नहीं थी। जब देखा हदूदुल्लाह की मुखालफत हो रही है, सुन्नत रसूल को बदला जा रहा है, निजाम मुस्तफा पे हर्फ आ रहा है, तो हुसैन ने कहा हुसैन कभी भी घर नहीं बैठेगा। मौला हुसैन ये मेरे नाना का फरमान है, और साथ ये भी फरमाया कि मैं जा रहा हूं लेकिन मेरे साथ बंदे थोड़े निकलेंगे। क्यों? फरमाया कि पहला मौका है, ये पहला बादशाह है, पहला कभी ऐसा मौका आया नहीं है, लोगों को समझने में देर लगेगी। तो लोगों को भी अगर देर लगे और मुझे भी देर लगे तो फिर मुझ में और उनमें फर्क क्या है? पर मैं इस वक्त सबसे बढ़ के हक आना हक मिन गैरी, मेरा फर्ज सबसे बढ़ के है। क्यों? इस वक्त धरती पर सिवाय मेरे हुसैन कोई नहीं है, इस वक्त धरती पर सिवाय मेरे 5 तन में और कोई नहीं है, सिवाय मेरे फातिमा का दूध पीने वाला और कोई नहीं है, सिवाय मेरे मुस्तफा के कंधे पे सवारी करने वाला और कोई नहीं है, सिवाय मेरे जिसके रगों में अली शेर खुदा का खून हो और कोई नहीं है। हक मेरा ज्यादा है सबसे, तो नंबर भी मेरा पहला होगा। मैं जा रहा हूं, अभी इनको समझ नहीं आएगी, कम निकलेंगे, लेकिन वक्त आएगा सब कोई कहेंगे हुसैन ठीक कहते थे। और वही हुआ। आप चले, कुर्बानी दी, सब कुछ लुटा दिया। 3 साल अभी नहीं गुजरे थे आपकी शहादत को कि मदीने के लोगों ने इसकी बैत तोड़ी। हज़रत हंज़ला अब्दुल्ला बिन हंज़ला बिन गसील रिवायत करते हैं, और अस्सवाइकुल मुरका में हम इब्न हजर हैतमी मक्की कहते हैं, इसको रिवायत कर रहे हैं। मदीने के लोगों ने इसकी बैत तोड़ी 3रे साल जाके। क्यों तोड़ी? वो अपनी वजह खुद कहते हैं। वो कहते हैं वल्लाहि मा खरजना अला यजीदा, कहते अल्लाह की कसम हम शायद कभी भी यजीद के खिलाफ आवाज ना उठाते, ना निकलते, बैत ना तोड़ते। तोड़ी क्यों है? कि वल्लाहि मा खरजना अला यजीदा हत्ता खिफना अन नुरमा बिल हिजारत मिनस समा, कहते हैं यजीद की बदकारियां इतनी बढ़ गई हैं कि हमें डर पैदा हो गया इसकी बदकारियों की वजह से कहीं अल्लाह आसमान से हम पर पत्थरों की बारिश ना बरसा दे। ये मदीने के लोग कह रहे हैं। करता क्या है यजीद? खुद ये मदीने के लोग गवाही दे रहे हैं। अनकाना रजुलन यनकिहु उम्महातिल औलादे वल बनाते वल अखवाते व यशरबुल खमरा व यादउ सलाता। ये ऐसा बंदा है, मदीने के लोग कह रहे हैं हमने क्यों बैत तोड़ी इसकी, कि ये क्या करता है? ये अपनी माओ से निकाह करता है और फिर बेटियों से निकाह करता है, बहनों से निकाह करता है, जायज करार देता है, और फिर शराब पानी की तरह पीता है, नमाज भी छोड़ देता है। ये मदीने के लोगों ने इसके करतूत बताए, किरदार बताया। जो मदीने के लोगों को 3 साल बाद नजर आया वो इमाम हुसैन को पहले नजर आया, क्योंकि जो इमाम वक्त होता है वो पहले बताता है ये अगले 5 साल ये करेगा। ये इमाम वक्त पहले बताता है, वो पहले बताता है ये करेंगे। क्यों? कि उनकी फितरत में, अब अगर आप दूध का रखवाला बिल्ला बिठा दें और कहें ये हिफाजत करेगा, तो फिर ख्याली एक पुलाव हो सकता है। कभी बिल्ला दूध की हिफाजत नहीं किया करता। तो इमाम हुसैन आंखों से देख रहे हैं ये यजीद है, इसका बचपन सामने है, जवानी इसके सामने है, क्या करता रहा, कहां जिंदगी गुजारी इसने, ये सारा सामने था। जब ये पलीद बैठेगा तो काम भी पलीदों वाले करेगा। इसलिए मैं इस पलीद के हाथ में कभी बैत नहीं करूंगा। बाहर आए आपने, और आपने आके जान तो दे दी, लेकिन दीन मुस्तफा की इकामत के लिए दीन मुस्तफा के झंडे को गिरने नहीं दिया। और फिर जब आप जा रहे थे ना मैदान करबला में, तो सईदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम को बुलाया, कहा मेरी बहन मैं जा रहा हूं, थोड़ी देर के बाद मेरी शहादत हो जाएगी, लेकिन दीन मुस्तफा का झंडा गिरने न देना, इस्तकामत के साथ चलना, कि दीन मुस्तफा की आबियारी अब तेरे हाथ में है। सईदा ज़ैनब को आपने वसीयत फरमाई।
और रवाना हुए और जान जान आफरीन के सुपुर्द की इमाम अली मुकाम ने। और फिर जब शाम हो गई, रात गुजर गई, अगले दिन बकिया जो काफिला था, खैमों को आग लग चुकी थी, खुले आसमान तले मुस्तफ़ा की शहजादियों ने रात गुजारी थी, जो गुज़श्ता रात, ये आज रात जो आएगी, आज रात, ये आज की रात जोहर के बाद शहादतें हो गई। और फिर इमाम अली मुकाम ने पहले बताया था, मेरी बहन आपको कैदी बनाया जाएगा और आपके खैमों को आग लगाई जाएगी, लेकिन इस्तकामत के साथ रहना, सब्र का दामन न छोड़ना। और शाम हो गई, वो रात खैमे आग लग चुकी, खुले आसमान तले शहजादियों ने रात गुजारी। और सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रात को ढूंढते ढूंढते करबला के मैदान में जाती हैं और बाबा बाबा की आवाज लगाती हैं। फिर उन्हें इमाम अली मुकाम का जो धड़ मुबारक था वो एक जगह पे मिला, तो जाके उसके ऊपर लेटी हुई हैं। और सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम ढूंढते हुए सकीना सकीना की आवाज लगाती हैं, कहीं जवाब नहीं आता। तो मैदान करबला में शुहदा के अंदर जब जाके देखती हैं तो वहां पे सैयदा सकीना इमाम अली मुकाम के सीने पे लेटी हुई मिल जाती है। वो कहती है, बाबा जान मुझे छोड़ के मत जाएं, मैं आपके सीने पे लेटा करती हूँ, आपके बगैर मुझे नींद नहीं आती थी। तो सैयदा ज़ैनब उठा के सीने से लगाती हैं, तसल्ली देती हैं। और रात सारी बगैर खैमों के गुजरती है आसमान के नीचे। और सुबह जब ये लुटा हुआ काफिला सुए कूफा रवाना होता है इब्न ज़ियाद की तरफ, तो जब गुजरती न सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम उन कटे हुए लाशों से, आज़ा बिखरे पड़े हैं, ऊपर घोड़े दौड़ गए, तो आप मदीने की तरफ रुख करके कहती हैं, या मुहम्मदा, अरे हमारे नाना जान जरा मंजर देखें, आज आपकी उम्मत ने आपके शहजादा हुसैन का और आपके खानदान का क्या असर किया है। मट्टी है, हर तरफ गर्द है और कटे हुए ये जिस्म के आज़ा है, और ये हुसैन है जिसने खून का लिबास पहना हुआ है, और ये हुसैन जिसका चेहरा आप चूमा करते थे, जिसकी गर्दन पे बोसे दिया करते थे, आज आपकी उम्मत ने उसको तन से जुदा कर दिया। जब ये आपने दुहाई दी तो मुर्रिखीन ने लिखा, इमाम तब तारीख तबरी में आया, अल-बिदाया व निहाया में, कहते कि दुश्मन भी ये मंजर देखकर ताब ना ला सके, वो भी रो रहे थे, लेकिन रोना किस काम का था उनका। तो ये तकलीफ आई, सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम आगे चली, दरबार कूफा में पहुंची। इब्न ज़ियाद और एक शख्स जिसका नाम खौली था, खौली, वो इमाम अली मुकाम का सरे अनवर लेके पहले गया, काफिला बाद में आया। क्योंकि इब्न ज़ियाद ने कहा था, जो हुसैन का सर काट के लाएगा मैं उसको इनाम दूंगा। ये सरे हुसैन इसने काटा बदबख्त ने, और सरे हुसैन लेके ये पहले चला गया कूफा। इसकी रिहाइश वहीं पे थी, कूफे का था। जब वहां पहुंचा तो शाम हो चुकी थी और दरवाजा कसरे सुल्तानी का बंद हो चुका था, बादशाह का दरवाजा महल का बंद हो चुका था इब्न ज़ियाद का। इसने कहा चले सुबह दरबार खुलेगा तो फिर सरे हुसैन पेश करके इनाम लूंगा। तो ये सरे हुसैन की शक्ल में वो सरे हुसैन पे आके जमा हो रहा है। तो ये कहती है, मैंने देखा फिर नूरानी परिंदे आए जो सरे हुसैन के इर्द गिर्द तवाफ कर रहे थे। सारी रात बैठी रही, सरे हुसैन की ताजीम की। सुबह हुई, अल्लाह ने इस खातून को भी, इधर सुबह का सूरज निकला, इधर इसके ईमान का सूरज तलू हो गया, सरे हुसैन का अदब करने से और ये ख्याल करने से। तो जिसने सरे हुसैन की ताजीम की वो भी ईमान को पा गए। तो आज कितने बदबख्त हैं वो लोग जो हुसैन को छोड़कर माज़अल्लाह दीन से इखराज की तरफ जा रहे हैं। इसलिए आज तहरीक मिनहाजुल कुरान हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मददुल्लाहुल आली, आपने उम्मत को इस नुक्ते की तरफ फिर तवज्जो दिलाई है। एक वक्त था जब अहले बैत की बात करते हुए लोग डर जाते थे, लोग ख्याल करते थे शायद कोई हमें दूसरा मसलक का बंदा उसका नाम ना ले लिया हमारे ऊपर। लेकिन आपने वो काम कर दिया इस सदी में, इतना लिख दिया अहले बैत पर, इतना बयान कर दिया कि अब किसी की जरूरत नहीं कि अहले बैत की बात किए बगैर कोई रह सके। आज जरूरत इस अमर की है
कि अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की अजमत, इनकी मवद्दत को हर घर में पहुंचाया जाए, ताकि हिदायत और जो आका की तरफ से जो पैमाना है हिदायत का वो हर घर तक पहुंचे, हर बंदा हिदायत की राह पे कायम रहे।